अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। बिहार में दिन भर चली राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए। इसके अलावा बिहार विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत के समय आज विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उधर सीबीआई ने केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान हुए भूखंड के बदले नौकरी संबंधी घोटाले को लेकर गुरुग्राम स्थित एक निर्माणाधीन मॉल समेत 25 स्थलों पर बुधवार को छापे मारे। ऐसा माना जाता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मालिकाना हक वाली एक कंपनी इस मॉल का निर्माण कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, मधुबनी और कटिहार समेत अन्य जगहों पर छापेमारी की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन से संबंधित धन शोधन की जांच के तहत झारखंड में कई स्थानों पर छापेमारी की और AK सीरीज की 2 राइफलें बरामद की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हथियार रांची के एक मकान की अलमारी में रखे गए थे। सूत्रों ने बताया कि परिसर प्रेम प्रकाश नामक व्यक्ति से संबद्ध है। हम आपको बता दें कि संघीय जांच एजेंसी ED एक अभियान के तहत झारखंड, पड़ोसी राज्य बिहार, तमिलनाडु और NCR में लगभग 17 से 20 परिसरों पर कार्रवाई कर रही है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी ने दिल्ली में उसके 4 विधायकों से संपर्क किया और उनसे पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने की पेशकश करते हुए कहा कि ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें झूठे मामलों, CBI और प्रवर्तन निदेशालय का सामना करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विधायकों अजय दत्त, संजीव झा, सोमनाथ भारती और कुलदीप कुमार से बीजेपी के नेताओं ने संपर्क किया है, जिनके साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को 28 अगस्त को जब गिराया जाएगा तो उसके आसपास एक विशेष क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा कि इस विशेष क्षेत्र के बाहर ड्रोन का उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए भी पुलिस से अग्रिम अनुमति लेनी होगी। उल्लेखनीय है कि नोएडा के सेक्टर 93A में दिल्ली की ऐतिहासिक कुतुब मीनार से ऊंचे करीब 100 मीटर के इन टावर को रविवार को दोपहर करीब 2:30 बजे जमींदोज किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस दौरान आसपास की 2 सोसाइटियों एमराल्ड कोर्ट और ATS विलेज के सभी निवासियों को बाहर रहना होगा। ट्विन टावर के आसपास एक विशेष क्षेत्र चिन्हित किया गया है जहां किसी व्यक्ति, वाहन या मवेशी को विध्वंस प्रक्रिया के दौरान नहीं रहने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प करने का मिशन मोड में प्रयास कर रही है और इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर प्रभावी सार्वजनिक और निजी भागीदारी की जा रही है। फरीदाबाद में 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बने 2600 बिस्तरों वाले अमृता अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमृता अस्पताल देश के दूसरे सभी संस्थानों के लिए भी एक आदर्श बनेगा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार के लिए 40% कमीशन के आरोप ने एक बार फिर मुसीबत खड़ी कर दी है और राज्य के ठेकेदारों के संघ ने बुधवार को कहा कि वे इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अन्य पत्र लिखेंगे। संघ ने कहा कि वह स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगा। अपने अध्यक्ष D केम्पन्ना की अगुवाई में संघ ने बुधवार को कांग्रेस नेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया से मुलाकात भी की। इसके बाद उन्होंने पूरी प्रणाली पर भ्रष्ट होने और मंत्रियों और विधायकों पर कमीशन की मांग करने का आरोप लगाया। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना विशेष रूप से कोलार जिले के प्रभारी मंत्री पर अधिकारियों को पैसा वसूलने के लिए धमकाने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि शहर के समूचे बस बेड़े में 2025 तक करीब 80% इलेक्ट्रिक बसें होंगी। केजरीवाल ने राजघाट डिपो से 97 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद शहर में इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या 250 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा 1500 बसों के लिए पहले ही ऑर्डर दिया जा चुका है, जिन्हें नवंबर-दिसंबर तक शामिल किया जाएगा। दिल्ली में इस समय 153 ई-बसें चल रही हैं और आज की बसों के बाद इन बसों की संख्या 250 हो जाएगी। पाकिस्तान ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए तेलंगाना से बीजेपी के निलंबित विधायक T राजा सिंह की बुधवार को निंदा की। पाकिस्तान ने भारत सरकार से कथित तौर पर बार-बार अपमानजनक टिप्पणी कर मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की भी मांग की है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान में कहा कि गत 3 महीने में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का यह दूसरा मामला है। विदेश कार्यालय ने कहा इन अति अपमानजनक टिप्पणियों से पाकिस्तान के लोगों समेत पूरी दुनिया के करोड़ों मुस्लिमों की भावनाएं आहत हुई हैं। भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन स्पेन के लुइस पेनावेर को सीधे गेम में हराकर विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जबकि पिछले उपविजेता किदाम्बी श्रीकांत दूसरे दौर में हारकर बाहर हो गए। राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन सेन ने 72 मिनट में 21-17, 21-10 से जीत दर्ज की। एक समय वह 3-4 से पिछड़ने के बाद 9वीं वरीयता प्राप्त सेन ने शानदार वापसी करते हुए 6 अंक लेकर 13-7 की बढ़त बना ली।
घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच बीएसई सेंसेक्स में बुधवार को 54.13 अंक की मामूली तेजी रही। वैश्विक बाजारों में नरमी का असर घरेलू बाजार पर भी दिखा। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 54.13 अंक यानी 0.09% की बढ़त के साथ 59,085.43 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 27.45 अंक यानी 0.16% की बढ़त के साथ 17,604.95 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।